Location of a point in a plane. पॉइंट को लोकेट करने के दो सिस्टम्स हैं. देयर आर टू सिस्टम्स फॉर लोकेटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन. पहले समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट बोल दे कि इस पॉइंट का क्या नाम है. हमने यहाँ एक पॉइंट दे दिया और बोला कि इसका क्या नाम होना चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से A, B, C, P, Q, R कुछ भी मान लेते हैं. तो मान लीजिए कि हमने इसको P लेट कर लिया, तो क्या ये P इस पॉइंट का नाम हो गया? नहीं. क्यों? क्योंकि ये आपका अपना माना हुआ चीज़ हो गया. इसका प्रमाण क्या है कि इसका नाम P ही हो सकता है. A भी तो हो सकता है, B भी हो सकता है, लेकिन ये नाम नहीं है. तो हम लोग इस पॉइंट P को ये नहीं बोलेंगे कि P का नाम क्या है. हम लोग नेम के प्लेस पे जानेंगे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है. तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का नाम से नहीं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जानते हैं. तो इसके लिए दो सिस्टम्स हैं पॉइंट को लोकेट करने के लिए. फर्स्ट जो सिस्टम है इसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसका एक और नाम, कभी कभी इसे लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते रहते हैं. सेकंड है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. आपको एक कन्फर्मली याद होना चाहिए कि आप एक पॉइंट का लोकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में कर रहे हो, 3D में नहीं. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको इसी को स्टडी करना है. इसी के कार्टेशियन सिस्टम में ही पॉइंट के लोकेशन को आप देखोगे. पोलर सिस्टम में आपको नहीं स्टडी करना है. ये हायर एजुकेशन की बातें हैं, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूंगा. बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जानना अच्छी बात है. आप उस पर सोच पाओगे कि क्या ऐसा भी होता है. फर्स्ट चले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो फर्स्ट में मान लीजिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम नाम नहीं लिख रहे हैं, बस फर्स्ट दे दे रहे हैं, आप समझिएगा कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे. चलिए लिख देते हैं, कार्टेशियन सिस्टम लिख दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं, शॉर्ट कर दिया. अब आपको बोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि इस पॉइंट P को इस प्लेन में दिखाना है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, इसका नाम लिखना है. तो इसके लिए सबसे पहले आप इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल अप या डाउन, या तो नीचे हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कीजिए या ऊपर हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कीजिए, किसी एक साइड ड्रॉ करेंगे. चलिए हम नीचे इसको ड्रॉ कर लेते हैं. एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल उस पॉइंट के नीचे ड्रॉ किए, ऊपर भी किया जा सकता है, और इसका नाम हमने दे दिया x डैश, x डैश. अब हम वर्टिकल की बात करेंगे. इस पॉइंट के लेफ्ट या राइट साइड में इस पॉइंट से हट के, पॉइंट से पास नहीं करते हुए, पॉइंट से हट के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा. इस x डैश हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, और हम इसका अब नाम देंगे y डैश. और ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, यानी हम जो गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे x डैश परपेंडिकुलर है y डैश लाइन का. अब आइए, जहाँ पे ये मीट करेगा, यहाँ हम इसको O के नाम से जानेंगे और इसको बोलेंगे ओरिजिन. यानी O क्या है? इंटरसेक्टिंग
पॉइंट है और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग कहेंगे कॉल्ड ओरिजिन के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे। तो याद रखिएगा ओ इज द ओरिजिन। अब आइए, अब हमको इस पॉइंट को नाम देना है। तो इस पॉइंट को नाम देने के लिए हम इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ हम ए दे दिया और आप क्या करेंगे, इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस ओ ए, हम मेजरमेंट करने के बाद x यूनिट आया तो हम यहाँ पे x दे देंगे और एक कॉमा लिखेंगे। अब हमारा काम है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको हम b दे दिए और फिर ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट b तक का हम मेजर करेंगे। मान लीजिए कि इसका मेजर करने के बाद y यूनिट आ गया, y यूनिट आ गया और फिर हम यहाँ पे y दे देंगे। अब ये आपका एक थियोरेटिकल इसका पॉइंट का नाम हो गया। इसके नाम को हम क्या कहेंगे, xy, यानी अब इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट xy। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग इस तरह से पॉइंट को लोकेट करते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जो मेजरमेंट होगी ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक के परपेंडिकुलर का, यानी x का, ये सबसे पहले होगा। याद रहे, ऐसा नहीं कि आप पलट नहीं सकते हो, इक्वल नहीं होता है। आप अगर सोच रहे हैं कि xy इक्वल है yx का, तो ऐसा मत सोचिए, कभी इक्वल नहीं होगा। और जब भी आपको आगे देना होगा तो इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन वाले डिस्टेंस को ही देंगे और पीछे वर्टिकल लाइन वाले डिस्टेंस को ही हम देंगे और इसका एक नाम होगा। समझिए कि इसको दिखाने के 3 तरीके हैं। आप कभी कभी ऐसे भी लिखोगे, कभी कभी आपको इस तरह से भी लिखा जाएगा, कभी कभी आपको इस तरह से भी लिखा जाएगा। तीनों का मतलब एक होगा, तीनों का मतलब एक होगा। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या है, x y है एंड x इज कॉल्ड, x को हम जानेंगे x कोऑर्डिनेट के नाम से। इसको हम x कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। एक और नाम इसका लेते हैं अब सीसा, यानी x कोऑर्डिनेट को अब सीसा के नाम से जानेंगे और इसको बैक साइड वाले को हम y कोऑर्डिनेट कहेंगे और इसका एक और नाम से जानेंगे ऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से पॉइंट का लोकेशन हमको ज्ञात हो जाता है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हम आपको दे दिए कि फाइंड द अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट गिवन पॉइंट 2 - 3। आपको इसमें ये बताना है कि इस पॉइंट जो दिया गया है, ये पॉइंट मेरा दिया गया है, गिवन पॉइंट आपको जो मिला है 2 और -3, इसका अब सीसा कौन हो जाएगा। अब सीसा बताइए कितना होगा और ऑर्डिनेट कितना होगा। तब सीसा 2 हो जाएगा, ऑर्डिनेट आपका -3 हो जाएगा। इसको आपको बोल देगा x कोऑर्डिनेट भी बोलेगा कि x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, तो आप समझ जाइएगा। ऑर्डिनेट को आपको y कोऑर्डिनेट बोलेगा
तो आप समझ जाइएगा कि ऑर्डिनेट की बातें की जा रही है।